बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो निहायत अहम है, क्योंकि आज हमने बात करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स के बारे में कि उन्होंने क्या कहा है। जो नैब में तरमीम की गई थी उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, तो जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पेश हुए थे वो शाह महमूद के साथ पेश हुए थे, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि शीरी मज़ारी साहिबा के रूम में जो डिवाइस लगाई थी वो किसने लगाई थी, इंशाल्लाह उस पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की एक वीडियो वायरल है, तो इंशाल्लाह उस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हमने बात करनी है जो PP7 है रावलपिंडी का, जो कलर सैदा का हल्का है, तो उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उस हवाले से भी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, ये हमारे टॉपिक हैं, ये इंतहाई अहम है, तो इंशाल्लाह इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि नैब में जो तरमीम की गई हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये अजीब बात है कि इतने जल्दी इन्होंने नैब में तरमीम कर दी हैं, तो इतने जल्द इन्होंने तरमीम की हैं, ये बात काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं। तो इस हवाले से आपको पता है कि जो नैब में तरमीम की गई हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने नैब में तरमीम की हैं और नैब में इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारी तरमीम की हैं ताकि इनके जो केसेस चल रहे हैं नैब में वो ख़त्म हो जाएं। तो इसके अलावा इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही इन्होंने 3 काम किए हैं। सबसे पहले इन्होंने नैब में तरमीम की हैं। ECL से इन्होंने अपने जितने भी अहम अशख़ास से, इनके जितने दोस्त हो गए, इनके अहम अरकान हो गए, नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI, जितनी इनके इत्तेहादी जमातें हैं, तो इन्होंने उनके नाम निकाल दिए हैं। इनके अलावा इनके अपने जो बिजनेसमैन दोस्त थे, बड़े ताजर हजरात जो करप्शन में मुलव्वस पाए गए थे, तो उनके भी नाम इन्होंने ECL से निकाल दिए थे। इन्होंने ये काम किया और इन्होंने जो दूसरी अपना नैब में तरमीम की। इसके अलावा इन्होंने जो तीसरा काम किया, इन्होंने तीसरा काम ये किया कि जो इमरान खान साहब के दौर में लाई गई थी मशीन, EVM सिस्टम जो लाया गया था, तो इन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया ताकि वो नहीं होना चाहिए, ताकि ये धांधली जो है आसानी से ये लोग कर सकें। तो इस हवाले से जो नैब में तरमीम की गई थी वो तकरीबन नैब में 1100 अरब के केसेस चल रहे थे और वो केसेस जो है तमाम के तमाम जो है वो ख़त्म हो गए थे। इसके अलावा जो मरियम नवाज़ का केस है वो भी उसमें ख़त्म हो गया था। इसके अलावा उन्होंने और तरमीम की कि जो नैब है, नैब 6 माह से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन जो होती है, मनी होती है, उस पर तहकीक नहीं कर सकेगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो मुल्ज़िम है उसके जो रिश्तेदार हैं उनको वह हिरासत में नहीं ले सकता, उनकी वो तफ्तीश नहीं कर सकता, सिवाय उसके कि मुल्ज़िम जो उसकी तफ्तीश करे। तो उन्होंने जो है तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो की। इस हवाले से उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो ये थे। इसके अलावा उन्होंने शाह महमूद के साहब से भी कहा कि आप असम्बली से क्यों बह रहे हैं, आप असम्बली में होते तो ये काम इतनी जल्दी ना हो सकता, क्योंकि ये जो बिल उन्होंने पास करवाया है वो इतना जल्दी पास ना हो सकता। तो उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत की बका के लिए आपको असम्बली में जाना चाहिए ताकि जमहूरियत जो है उसकी बहाली हो। तो ये उनके रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ है, अहम क्वेश्चन है, वो ये है कि शीरी मज़ारी के कमरे में जो डिवाइस लगाई गई थी, तो वो उनको पता कैसे चला। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा कबल जो है वो इमरान खान साहब के रूम में जो है डिवाइस
लगाई जानी थी, लेकिन वो जो उसका जो लगाने वाला था उनका मुलाजिम था, तो वो पकड़ा गया। फिर तफ्तीश हुई कि कैसे मिली, कहाँ से आई, जो फिर बाद में उनको तफ्तीश हुई उनकी हुई, और बाद में इमरान खान साहब ने उनको माफ़ भी कर दिया, ताकि इनकी जो तनख्वाह है वो काफ़ी कम है, तकरीबन 25,000 के लगभग उनकी तनख्वाह थी। इमरान खान साहब ने कहा कि कैसे बंदा, जो 25,000 तनख्वाह वाला बंदा कैसे अदालतों का सामना कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको माफ़ भी कर दिया था। अब जो डिवाइस है ये सीरी मज़ारी साहब का कमरे से मिली है, उनका जो बेडरूम है वहाँ से मिली है। ये किस लिए लगाई जाती है, ये क्यों लगा रहे लोग? ये इसलिए लगाई जाती है कि वो जो बंदा है जिसके रूम में लगाई जानी थी या लगाई गई है, वो जो बात भी करे उस डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाए। कोई अहम पॉइंट भी हो सकते हैं, जिस तरह श्री मज़ारी साहब है, उसके दूसरे जो पार्टी अरकान हैं, इमरान खान साहब है, इसके अलावा दूसरे अहम जो रुकन हैं, उनके साथ उनकी जो बात हो वो उसमें सेव की जा सके और बाद में उनको ब्लैक मेल किया जा सके। तो ये डिवाइस ये लगाई गई थी और उनको पता चल गया था। तो ये कौन कर रहा है, ये आपको पता है कि ये नून लीग जो है वो ये चाहती है कि इनको किसी तरह इनको ब्लैक मेल किया जा सके। इसके अलावा एक और अहम बात है कि जो मरियम नवाज़ साहबा है नून लीग की, तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं, बरहाना वीडियोज़, इसके अलावा उनकी जो ऑडियोज़ हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। तो ये एक सिस्टम है, ये चला रहे हैं जो नून लीग वाले हैं कि ताकि जो आगे वाला बंदा है उनको ब्लैक मेल किया जा सके। इनके पास एक तो सियासी हज़रात हैं, उनकी वीडियोज़ वगैरह हैं, इसके अलावा जो दूसरे डेरोक्रेट्स हो गए, जो सरकारी अफसर हो गए, तो उनकी जो वीडियोज़ वगैरह ऑडियोज़ उनके पास वो मौजूद हैं। इसके अलावा एक और अहम बात है कि ये जो लोग हैं नून लीग के, ये भी सुनने में आ रहा है, जो सोशल मीडिया इस पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसके अलावा हमारे जो ज़राए हैं हमें मालूम हुआ है कि ये लड़कियां सप्लाई करते हैं और फिर जो है दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये भी इनके पास एक पूरा नेटवर्क है। तो ये इसलिए ये चीज़ें ये बार बार कर रहे हैं ताकि इमरान खान साहब की जो साख है या उसके जो अहम नज़दीक रहने वाले लोग हैं तो उनकी जो साख है उसको वो नुकसान पहुँचाया जा सके। तो ये इसलिए ये चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा एक अहम बात है कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। तो वो वीडियो इस तरह वायरल है कि वो कह के लगा रहे हैं, वो कह के क्यों लगा रहे हैं, उनकी क्या वजह है। तो वो इसलिए कह के लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में जिस तरह इनको मार पड़ी है, जिस तरह इनकी ठुकाई हुई है, जिस तरह इनकी शिकस्त हुई है पंजाब में, तो वो आपके सामने है। क्योंकि 14 पार्टियाँ थीं और उन्होंने जो सीटें हासिल की हैं, उन्होंने 4 सीटें हासिल की हैं। 2 जो है इन्होंने धांधली के जो शवायद हैं 2 पर तो वो भी मिल गए हैं। जो 4 सीटें जीती हैं नून लीग ने और पीपल्स पार्टी इसके साथ जो इत्तेहादी हैं, जितने भी इत्तेहादी इनके साथ हैं, तो उन्होंने जो सीटें जीती हैं तो उनमें जो दो सीटें हैं उन पर जो धांधली के जो शवायद हैं वो भी मिल गए हैं। एक तो जो हल्का है मुजफ्फरगढ़ वाला, उस पर भी धांधली के जो शवायद हैं वो भी मिल गए हैं। क्योंकि जो एंड में ये हुआ था कि जो कुछ नून लीग के जो गुंडे थे वो पोलिंग के अंदर दाखिल हो गए थे। उन्होंने एक बंदे को मारा भी सही और उनसे ये कहा कि जो बैलेट पेपर बाकी बचते हैं उन पर जो स्टंप लगाएं और उनको डब्बों में डाल दें। तो ये भी एक बयान आया था, एक वीडियो वायरल है। इसके अलावा जो हल्का PP7 है रावलपिंडी का, तो उस पर भी जो धांधली के जो सबूत हैं कुछ मिले हैं। इसके अलावा जो रिटर्निंग अफीसर हैं, जो प्रिजाइडिंग अफीसर हैं, उनकी जानिब से जो बैलेट पेपर हैं उनके बैग पर मोहर लगाई गई थी और जो मोहर है वो बैलेट पेपर के दूसरी तरफ जिस तरह निशानात थे, जिस तरह निशान लगे हुए थे, तो वो नज़र आनी शुरू हो गई थी। जो उन्होंने बैग पर मोहर लगाई थी और जो दूसरी तरफ है जिस पर निशान थे, जिस पर कैंडिडेट के निशान और नाम था, उस तरफ वो नज़र आना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने तकरीबन जो प्रिजाइडिंग अफीसर है उन्होंने 1500 के लगभग जो वोट थे उन्होंने वो मुस्तरद कर दिए थे इस हवाले से। क्योंकि एक और बात है कि जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो उस वक्त 5000 की लीड थी। जो शबीर अमान साहब हैं जो कि तहरीक इंसाफ कैंडिडेट हैं,